गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने केस स्टडीज़ को बहुत अच्छे से समझ लिया था। और आफ्टर केस स्टडी जो है कि नेशनल इनकम में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड होनी चाहिए, उसी पे बेस्ड जो है हमारे डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, जैसे हमने एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा था, इनकम मेथड पढ़ा था, तो वहाँ जितने भी हमने मेथड्स पढ़े हैं उनमें एज अ रॉ मटेरियल कोई भी प्रोड्यूसर क्या करता है जब कंजम्पशन करता है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का एज अ रॉ मटेरियल, तो उसकी कुछ वैल्यू होती है। वो जो वैल्यू होती है इंटरमीडिएट गुड्स की और फाइनल जो आउटपुट निकलता है उसकी जो वैल्यू होती है, तो उन दोनों के बीच में किस तरीके से वैल्यू का डिफरेंस किस तरीके से है, वो वैल्यू को हम क्या करेंगे, नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे। तो इस चीज़ के बारे में आपने केस स्टडी में जान लिया था कि किस आइटम्स की जो वैल्यू होंगी वो नेशनल इनकम में इंक्लूड की जाएंगी। अब जनरली हम एक जो हमारे सामने जो प्रॉब्लम राइज हो जाती है कि जब हम नेशनल इनकम को कंप्यूट कर रहे हैं इन मेथड्स के द्वारा, तो हमारे पास जो है कि कोई ऐसा भी आइटम हो सकता है जिसकी वैल्यू जो है कि मोर देन टू जो है कि हमने क्या कर दिया हो, उसको ऐड कर दिया उसकी वैल्यू को। तो जब किसी एक ही आइटम की वैल्यू दो या उससे ज़्यादा टाइम जो है कि हम ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास जो ओवर वैल्यूएशन की प्रॉब्लम आ जाएगी। नेशनल इनकम की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो नेशनल इनकम की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ने का मतलब ये है कि एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं हुआ होगा किसी भी इकोनॉमी के अंदर। जो जब एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं हुआ है और केवल वो उसका नॉमिनल फॉर्म बन गया है। नॉमिनल फॉर्म इन द सेंस हम कह सकते हैं कि केवल एक ऐसा आंकड़ा है, एक ऐसा डाटा है जो हमें केवल ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वैल्यू जो है कि नेशनल इनकम की इतनी ज़्यादा है। बट एक्चुअल कंडीशन ऐसे नहीं होती है कि वहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्शन बहुत कम होता है लेकिन उस प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करने वाली वैल्यू क्या होती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो कि मान लो जो है कि आपने एक फ़ोन खरीदा है। उस फ़ोन का जो है कि एक्चुअल जो प्रोडक्शन कॉस्ट थी वो मान लो 15,000 थी। उस पे कुछ टैक्सेस लग गए, वो सारे इंक्लूड करके 50,000। लेकिन उसका जो रिप्रेजेंटेशन है, को एक मिरर उसके सामने हमने रख दिया है, वो जो मिरर उसकी इमेज बता रहा है। तो वो यहाँ पे इकोनॉमी के फॉर्म में वो मिरर क्या होता है, वो मनी होती है। मनी क्या करता है, उसकी वैल्यू को जो है कि उसका रिप्रेजेंटेशन करता है कि ये प्रोडक्शन की वैल्यू इतनी है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने कहा कि उसकी जो इंटरमीडिएट कॉस्ट और हम क्या करते हैं फाइनल कॉस्ट को क्या कर देंगे, ऐड कर लेंगे, तो वो ओवर वैल्यूएट हो जाता है। ओवर वैल्यूएट मतलब 15,000 का प्रोडक्ट था, लेकिन अब उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे जो है 20,000 या उससे ज़्यादा जो है कि वैल्यू को क्या करना पड़ रहा है, वहाँ पे इंक्लूड करना पड़ रहा है। तो ये ओवर वैल्यूएशन की प्रॉब्लम आ जाती है, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। अब ये नेशनल इनकम को कंप्यूट करने के दौरान जब ये प्रॉब्लम आ जाएगी तो मैं इसको किस तरीके से टैकल करूँगा, जिससे जो है मेरा जो नेशनल इनकम की जो वैल्यू आए वो अप्रोप्रिएट और ऑथेंटिक वैल्यू मुझे निकल के आए। तो जैसे अभी आप स्लाइड में देख रहे हो, इसका जो डेफिनेशन हो जाएगा, if it refers to counting of an output more than once while passing through various stages of production। तो इसका मतलब है कि ये जो काउंटिंग की जा रही है आपकी, काउंटिंग इन द सेंस मतलब नेशनल इनकम को काउंट कर रहे हैं। काउंटिंग ऑफ एन आउटपुट मोर देन वंस, जब किसी भी आउटपुट को, जो फाइनल गुड्स या जो आपने गुड्स एंड सर्विसेज ली हैं, उस आउटपुट को या उस सर्विस को, उस गुड्स को आप एक से ज़्यादा बार क्या कर लेते हो, वहाँ पे ऐड कर देते हो, वाइल पासिंग थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की बहुत सारी स्टेजेस होती है। मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, कोई भी प्रोड्यूसर क्या करता है, जनरली रॉ मटेरियल को परचेज करता है, रॉ मटेरियल को क्या करता है, फिर उसको मैन्युफैक्चर करता है, फिर उसके जो है कि फाइनल या ड्यूरेबल आउटपुट निकालता है। तो इसने जितनी भी सारी स्टेजेस जो है कि कवर की हैं, जब हम प्रत्येक स्टेज की जो वैल्यू होती है, वो जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को ऐड करते जाएंगे, तो जो फाइनली जो कॉस्ट होगा, जितना हमारा प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ होगा, उसकी वैल्यू उससे बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो जब वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो हमारे पास डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी कि जो हमने जो वैल्यू ली है वो हमने मोर देन वन जो है क्या कर दिया, उसको ऐड कर लिया है। या when the value of intermediate goods are taken in national income would result observation overvaluation of national income. Such overvaluation in national income is called double counting। जैसे इस सेकंड डेफिनेशन में भी यही कहने की कोशिश कर रहा है कि जब हम क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को भी क्या कर देते हैं, कंसिडर कर देते हैं नेशनल इनकम को कंप्यूट करने के लिए, तो हमारा जो नेशनल इनकम की वैल्यू होती है वो ओवर वैल्यूएट हो जाती है। तो नेशनल इनकम की वैल्यू का ओवर वैल्यूएट हो जाना ही हमारा क्या है, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग है। आपने कोई प्रोड्यूसर है, मान लो वो केक बना रहा है, ठीक,
केक बनाने से पहले उसने कहीं से रॉ मटेरियल शुगर लिया होगा, आपने जो है कि शुगर के साथ साथ जो अदर व्हीट लिया होगा, अदर कंपोनेंट जो लिए होंगे, तो सबकी वैल्यू वहाँ पे जब आपने उसको एज अ रॉ मटेरियल परचेज किया वो वैल्यू आप ऐड कर दोगे, और फाइनली जो आपका आउटपुट जो केक बन के तैयार हुआ है उसकी वैल्यू ऐड कर लोगे। तो दोनों की वैल्यू ने को आपने ऐड किया, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्चुअल जो प्रोडक्ट आपने तैयार किया है वो जो केक वो ओवर वैल्यूएट हो जाएगा। तो वहाँ पे दो बार जो है कि कॉस्ट क्या हो जाएंगे, इंक्लूडेड हो जाएंगे। इसका जो नोट है, वाइल मेजरिंग द नेशनल इनकम, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इज टू बी इंक्लूड इन नेशनल इनकम। वाइल मेजरिंग द नेशनल इनकम, जब हम क्या कर रहे होंगे, नेशनल इनकम को मेजर कर रहे होंगे, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इज टू बी इंक्लूडेड। तो हमारा जो केवल ड्यूरेबल जो होगा, ड्यूरेबल इन द सेंस जो फाइनल जो गुड या सर्विस तैयार हो चुकी होंगी, केवल उसी की वैल्यू को ही हम क्या करेंगे, नेशनल इनकम को कंप्यूट करने के लिए वहाँ उसको कंसिडर करेंगे, जो हमारा केवल फाइनल आउटपुट जो निकला होगा। अब इसको एग्जांपल के थ्रू कैसे समझ सकते हैं, द टोटल वैल्यू एडिशन डन बाय वेरियस प्रोड्यूसर इन द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी। बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं, उन्होंने जो है किसी एक कमोडिटी को बनाने के लिए जो है कि वैल्यू एडिशन का काम किया है। मैंने बताया था प्रोड्यूसर क्या होते हैं, प्रोड्यूसर जो वैल्यू क्रिएशन का काम करता है, जो किसी भी हमारे रॉ मटेरियल को क्या करता है, उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर देता है। तो जो भी क्या कर रहा है, वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है, वो हमारा प्रोड्यूसर होगा। ठीक, फर्स्ट जैसे मैंने बताया इनिशियल स्टेज है, कोई फार्मर ने क्या किया है, क्रॉप जो है कि वहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक, आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप वो फार्मर क्या कर रहा है, मिलर को जो है कि उसको सेल कर दे रहा है 500 रुपीज़ में। तो फार्मर ने जो है कि 500 का वैल्यू एडिशन किया है, देन मिलर ने बेकर को दिया 700 में, तो मिलर ने 200 का वैल्यू एडिशन कर दिया उसमें, तो 700 में बेच दिया। बेकर ने फिर कंज्यूमर को 1500 में बेच दिया, और उसमें केवल देखें तो 800 का वैल्यू एडिशन किया है। अब डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम कैसे आ जाएगी, हमें पता है कि फार्मर ने कोई जो क्रॉप उगाई थी, जो उसका प्रोडक्शन किया था, उस प्रोडक्शन से मैं क्या बना रहा हूँ, कोई बेकर क्या बना रहा है, मान लो कोई केक बना रहा है। ठीक, तो वहाँ पे वो प्रोडक्शन था, उससे मैंने केक बनाया है। वो जो केक मुझे कंज्यूमर को मैंने सेल किया, वो 1500 में मैंने सेल किया। तो एक प्रोडक्शन हुआ केक का और उसकी वैल्यू आई 1500। लेकिन अब यहाँ पे डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम कैसे आ जाएगी, जो जितना भी जो वैल्यू है, फार्मर ने मिलर को भेज दिया 500, देन बेकर को भेज दिया, बेकर ने कंज्यूमर को भेज दिया। अगर आप टोटल वहाँ आउटपुट लो लेगो, इसकी वैल्यू को वहाँ कंसिडर करोगे, तो ये कितना हो जा रहा है, 5 + 7 कितना हो जाएगा, 1200 ये हो जाएगा। फिर आपका कितना 1500 उसमें और ऐड कर दो, 2700 जो है कि वहाँ पे उसकी टोटल वैल्यू आ जाएगी। जबकि हम एक्चुअल देख रहे हैं कि वो जो प्रोडक्शन हुआ है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी, 1500 होनी चाहिए थी। तो ये डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम जो है कि हमारे सामने आ चुकी है। अब इसको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, इसके बारे में जानना है। और केवल वैल्यू एडिशन की बात करते हैं, तो जो वैल्यू एडिशन होता है वो एक्चुअल जो है आपका फाइनल जो आउटपुट होता है उसकी वैल्यू को दिखाता है। फार्मर ने मिलर को 500, देन 200, देन 800 का वैल्यू का एडिशन किया था, तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो 1500 ही आएगा, जो कि फाइनली जो हमारा आउटपुट तैयार हुआ था, कंज्यूमर को हमने सेल किया, उसकी वैल्यू 1500 ही है। दोनों क्या इक्वल है। अब इसको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, ये जो प्रॉब्लम है कि हम किसी भी वैल्यू को दो बार ऐड न कर पाएँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए था कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, आपका फाइनल गुड्स क्या होते हैं, किस तरीके से कंसिडर किए जाते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। और इंटरमीडिएट गुड्स होंगे तो वो हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपने लास्ट लेक्चर में अच्छे से स्टडी कर लिया है। अब इसके डबल काउंटिंग को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, दो मेथड्स हैं, फाइनल वैल्यू मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड। जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते हैं कि फाइनल वैल्यू मेथड, इसमें मतलब हम टोटल जो जो फाइनल वैल्यू होगी केवल उसी को कंसिडर करेंगे कि फाइनल वैल्यू कितनी आई है। ठीक, बीच में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं प्रोडक्शन के दौरान, प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान, वो हम कंसिडर नहीं करेंगे। हमें जो है कि टोटल फाइनल जो वैल्यू आ रही होगी, हमें केवल वो वैल्यू देखनी है। देन द सेकंड वन इज वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड मीन्स कितनी वैल्यू को ऐड कर रहा है, बीच में जितने भी प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान जितने प्रोड्यूसर्स आ रहे हैं वो कितनी वैल्यू को एडिशन कर रहे हैं, जितना वैल्यू एडिशन होगा उस वैल्यू एडिशन की वैल्यू को मैं ऐड करता जाऊंगा, तो मेरा जो है कि वहाँ पे नेशनल इनकम की वैल्यू मैं इस तरीके से कंप्यूट कर लूँगा। फर्स्ट फाइनल वैल्यू मेथड, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स शुड बी एडेड टू डिटरमाइन द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को डिटरमाइन करने के लिए मैं केवल क्या करूंगा, फाइनल जो आउटपुट मेरा तैयार हुआ होगा मैं केवल उसकी वैल्यू लूंगा। जैसे फार्मर टू मिलर, मिलर टू बेकर जो है कि और बेकर टू कंज्यूमर क्या हुआ है, जो कमोडिटी है वो इस तरीके से प्रोसेसिंग हुई है, तो हम ये कह रहे हैं कि फाइनल वैल्यू ही मैं लूंगा। फार्मर ने 500 में बेचा मिलर को, मिलर ने 700 में बेकर को, बेकर ने 1500 में कंज्यूमर को। तो यहाँ पे केवल मैं किसकी वैल्यू कंसिडर करूंगा कि जो
अल्टरनेट जो है मेरा, लास्ट जो है मेरा, वो कंज्यूमर ही है। उस कंज्यूमर के पास कितना जो है कि वैल्यू जो है कि वहाँ पे उसने क्या किया है, उसको कंज्यूम करने के लिए पे किया है उतनी वैल्यू। तो कंज्यूमर ने 1500 पे किया है, तो वो मेरा फाइनल वैल्यू ऑफ द गुड्स हो जाएगा। उसकी टोटल जो वैल्यू हो जाएगी गुड्स की, वो कितनी हो जाएगी, 1500 हो जाएगी। तो आप जैसे देख रहे हो कि इसमें टोटल केवल हम क्या कर रहे हैं, फाइनली जो आउटपुट निकल रहा है उसकी वैल्यू को कंसिडर कर रहे हैं। बाकी ये एग्जांपल यहाँ पे वैल्यू एडिशन का था, उसको भी यहाँ पे गलती से ऐड कर लिया गया है। वो आप क्या कर लोगे, नीचे उसको कंसिडर करोगे, ठीक है। फाइनल वैल्यू मेथड के लिए आप इतना ही यहाँ पे लिखना है, फार्मर टू कंज्यूमर और फाइनल वैल्यू ऑफ द आउटपुट। ओके, नेक्स्ट है वैल्यू एडेड मेथड। अब वैल्यू एडेड मेथड में क्या हो जाएगा, जैसे आपने पढ़ा था वैल्यू एडिशन इक्वल टू, एक फॉर्मूला दिया था मैंने, वैल्यू एडिशन इक्वल टू आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। कितना वैल्यू का आपने एडिशन किया है वो कैसे निकालते थे, कि कितना जो है कि आउटपुट, यानी कि कितने पे आपने उसको सेल किया, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और कितने जो है कि कॉस्ट, जो इंटरमीडिएट कॉस्ट या रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट आई थी वो कितनी आई होगी। तो वैल्यू एडिशन का पता चल जाता है, ठीक। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड सम टोटल ऑफ द वैल्यू एडेड बाय ईच प्रोड्यूसिंग यूनिट शुड बी टेकन इन नेशनल इनकम। तो प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान जितने भी जो है कि प्रोडक्शन की जो यूनिट्स उसमें वर्क कर रही हैं, उन्होंने कितना वैल्यू का एडिशन किया है, उस ईच वैल्यू एडिशन की वैल्यू को मैं ऐड अप करते जाऊंगा, तो मेरे पास टोटल वैल्यू निकल के आ जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हो एग्जांपल के थ्रू, फार्मर ने मिलर को जो है कि वहाँ पे 500 का वैल्यू एडिशन किया था। 500 का वैल्यू एडिशन मतलब फार्मर ने क्रॉप्स उगाई और मिलर को बेच दी 500 में। तो 500 का क्या हुआ है, वहाँ पे वैल्यू एडिशन हुआ है फार्मर के लिए। फिर मिलर ने बेकर को भेज दिया 700 में, तो हमें यहाँ पे 700 कंसिडर ना करके वहाँ पे वैल्यू कितना ऐड हुआ है वो देखना है। तो 500 से 700 हो गया, तो यानी कि 200 का वैल्यू एडिशन हुआ है। तो सेकंड वही लिखा हुआ है, मिलर टू बेकर कितना हो जाएगा, 200 रुपीज़ का वैल्यू एडिशन। देन द लास्ट वन इज बेकर टू कंज्यूमर, बेकर ने कंज्यूमर को बेचा है, तो वैल्यू एडिशन कितना किया है, 800 का वैल्यू एडिशन किया है। बेकर के पास 700 में आया था और कंज्यूमर तक पहुंच गया वो 1500 में, तो वैल्यू एडिशन कितना हुआ था इनके बीच में, 800 का वैल्यू एडिशन। अब मैं टोटल वैल्यू एडिशन को ही केवल अगर क्या करूंगा, एड अप करते जाऊंगा, तो 5 + 2 कितना हो जाएगा, 700, 700 + 2 कितना हो जाएगा, सॉरी 800 कितना हो जाएगा, 1500। तो ये वैल्यू एडिशन के द्वारा मैंने नेशनल इनकम को वहाँ पे उसकी वैल्यू को क्या कर दिया है, कंप्यूट कर दिया है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, चाहे आप फाइनल वैल्यू मेथड से निकालो, तो फाइनल यानी कि अल्टीमेट जो कंज्यूमर है वहाँ उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, और वैल्यू एडेड मेथड से निकालोगे तो आप ईच प्रोड्यूसिंग जो यूनिट्स हैं उन्होंने कितनी वैल्यू का एडिशन किया होगा उसकी वैल्यू को आप एडअप करते जाओगे, तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा इक्वल ही आएगी। तो इस तरीके से जो है कि आपका नेशनल इनकम से रिलेटेड थ्योरेटिकल सेक्शन ये कंप्लीट हो जाता है। और एक दो जो टॉपिक छूटे हुए हैं उसको मैं नेक्स्ट वीडियो से आपको एक्सप्लेन कर लूँगा, वही आपका नेशनल इनकम की लास्ट वीडियो होगी। ओके।